हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से मैं बताता हूं कि हम जल्द से वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, जिससे आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। पुराने के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए थे उनके आप लोग वीडियो पुराने देख लीजिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई सर इसको इस टॉपिक में हमें दिक्कत जा रही है, तो उसको मैं फिर से वीडियो बना के और अच्छे से क्लियर करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो उस टाइम एग्जाम के टाइम पे जो कमी हो गई थी उसकी वजह से हम करा पाए थे। अब जो टॉपिक शुरू करने वाले वो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करूं मैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इनको सॉल्व करने में आपको 20 से 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट कितने अच्छे क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपको 20 से 30 सेकंड से टाइम लगेगा, हो सकता है 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो विलियन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले विलियन में हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। विलियन किस प्रकार के होते हैं, तनु विलियन, शांत विलियन, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ना है। देन आफ्टर 2 पढ़ना है हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स को। ठीक है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, ये सारी चीजें, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आता है हमारा राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ। इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हर बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा भाई कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल हैं, आदर्श विलियन या अनादर्श विलियन, उसके बारे में पढ़ लेंगे। इसी तरीके से वो बन जाएगा। ठीक है, फिर देन आफ्टर फिर क्या आता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म। ये भी बहुत अच्छा है, मोस्टली थ्योरेटिकल है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, 4 होते हैं हमारे संख्या गुणधर्म, पता ही होगा आप लोग को। उनके थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इजी होते हैं, और न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा 1/2 फैक्टर या 1/2 गुणांक। ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत छोटा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस हर बार आते हैं और बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना है। तो इस कंप्लीट टॉपिक में इतना कुछ ही पढ़ने के, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस हाँ थ्योरी बहुत सारा है, तो अपन को थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना। जहां की थ्योरी आती है वहां की थ्योरी को फोकस करके और न्यूमेरिकल करना है। इससे मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है इस टॉपिक का। ठीक है, थ्योरी में आएगा तो एग्जांपल ही पूछ लेगा, भाई बताइए एग्जांपल बताइए कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सी कंपेयर बनता है, मतलब कौन सी ग्रुप का है आपका आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसका पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल बताइए। केवल वो थ्योरी बेसिस पे चलता है ना। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरी की कौन सा आंसर के गुणधर्म है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो लेट्स स्टार्ट, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको समझिएगा। ठीक है, तो सब विलियन में, किसी भी विलियन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि हम शरबत बनाते हैं घर में, तो हम क्या लेते हैं, पानी, और उसमें क्या मिलाते हैं, शक्कर। ठीक है, तो जो मात्रा में कम हो या जो घुल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और जो मात्रा में ज्यादा हो या घोल उसको क्या बोलेंगे, हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, जो घुल जाए उसको सॉल्यूट, और जो अपने अंदर घोले, डिसॉल्व करे, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट या विलायक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम ऐसे कंपेयर हमेशा नहीं हो सकता कि हमने शक्कर लिया और पानी लिया तो पानी हमारा विलायक है और हमारा शक्कर जो है विलेय, ऐसा जरूरी नहीं। अगर मान लीजिए क्या करें, मैं 1 किलो शक्कर में 2 चम्मच पानी डालूंगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, शक्कर, और सॉल्यूट कौन हो जाएगा आपका, पानी, वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे जरूरी चीज है इसके लिए कि जो मात्रा में कम हो, अमाउंट में, सॉरी बच्चों थोड़ा मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को पता ही होगा, पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी। जो मात्रा में कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय, और जो मात्रा में ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। विलेय और विलायक। ठीक है, जब विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, हमारा विलियन का निर्माण होता है। ठीक है, विलेय प्लस विलायक क्या बनाते हैं, विलायक का निर्माण, सॉरी विलियन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो मात्रा में कम होगा वो विलेय होगा, जो मात्रा में ज्यादा होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, कंफर्म है चीज, क्योंकि हर बार टर्म्स में हमें यहाँ पे विलेय और विलायक, सॉल्यूट या सॉल्वेंट में बढ़ाएगा, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार, सांद्रता के टर्म्स में। ठीक है,
सांद्रता के आधार पर हमारे कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार रिंग लेंगे, इसको कंटिन्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले क्या आता है, तनु विलयन, या इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझेगा। जब हमारा क्या हो, विलायक की तुलना में, विलायक मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में, उसको हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है बताता हूं दोनों एग्जांपल। फिर सेकंड क्या हो गया हमारा, सांद्र विलयन। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पे विलेय बहुत कम होता है, विलेय बहुत कम होता है, और यहां पे क्या होता है, विलेय ज्यादा होता है। आप समझिएगा, जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, विलेय की मात्रा ज्यादा करनी है, लेकिन विलायक से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी विलेय, क्योंकि अगर विलायक से ज्यादा विलेय है तो क्या बन जाएगा, विलेय आपका विलायक बन जाएगा और विलायक आपका विलेय बन जाएगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्वेंट सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हमेशा बच्चों को बता रहा हूं आप लोग को कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए, अब मेहमान आपको नाम पसंद थे, भाई डेली डेली किसी घर में मेहमान आना पसंद नहीं आता है, तो क्या किए, बोले काम करो बच्चों, उनको पेरेंट्स ने आपको बोला बेटा काम करो, इनको थोड़ा शरबत पिलाइए। आप गए घर के अंदर, बोले कि हमें पसंद तो नहीं, शरबत तो पिलाना है। आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी ले लिया और उसमें क्या डाल दिया, आधी चम्मच शक्कर डाल दिया, अब घोल दिया। अब है तो वो सॉल्यूशन, है तो वो शरबत ही, क्योंकि उसमें पानी भी है और शक्कर, शरबत क्या कहलाता है, पानी शक्कर नींबू आप डाल दोगे तो शरबत कहलाता है। अब क्या करें, इसमें शक्कर भी है पानी भी है, लेकिन क्या वो उसका टेस्ट उनको पता चल पाएगा, बहुत ही माइनर कि हाँ भाई डाला है शक्कर इसमें। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं या तनु विलयन बोलते हैं, जहां पे विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। चलो ठीक है, अब उन मेहमान ने बोला कि भैया हमें ऐसा शरबत नहीं पसंद है, तुमने कुछ डाला ही नहीं है, आपको फिर भी मैंने, आप अंदर गए, बोले यार परेशान कर दिया इस आदमी ने। अब आप क्या किए, अब आप उसने क्या किया, 1 लीटर पानी दिया, उसमें आधा किलो शक्कर घोल दी, एकदम गाढ़ा विलयन बना दिया, एकदम से गाढ़ा शरबत बना दिया, मतलब वो तब भी ना पी पाए। तो इस सिचुएशन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन, जहां पे विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में ज्यादा हो, लेकिन विलायक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। क्लियर, जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, सांद्र। ये दोनों टर्म्स हमें हर एक चैप्टर में, मोस्टली चैप्टर में, चाहे हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब वहां पे भी टर्म्स हमें आएगा, अनइक्विलिब्रियम टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पे भी हमें मिलेगा, तो बहुत सारी जगह पे हमें ये मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे भी पड़ेगा। अगर आपको याद होगा कि कोलरास का नियम अनंतता पर, मतलब डाइल्यूशन पे, तो हमें बहुत सी जगह पे इन दोनों के टर्म्स के यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों कंफर्म, यहाँ पे विलेय बहुत कम हो, यहाँ पे विलेय क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन विलायक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद आता है तीसरा हमारा तनु विलयन, सांद्र विलयन, अब आता है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन देखिएगा, अब जो हम विलयन पढ़ेंगे, यहाँ पे एक चीज फिक्स होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, या ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यहां पे टेम्परेचर का टर्म्स आता है, टेम्परेचर के साथ है, क्योंकि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे समझते हैं कि निश्चित तापमान पर, अभी देखिए यहां पे नाम क्या है, संतृप्त, मतलब वो तृप्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब उसके पास सब कुछ है। तो सीधी सी बात है, निश्चित तापमान पर जिस विलयन में या सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट ना मिलाया जा सके,
मतलब अब हमने इतना उसमें होगा ना भाई, हमने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली घुल गई, 2 चम्मच डाली शक्कर घुल गई, 1 कप डाली घुल गई, 1.5 कप डाली घुल गई, लेकिन कोई तो ऐसा अमाउंट होगा जिसके बाद अब आप शक्कर ना घोल पाओगे, मतलब उसके घुलने की क्षमता क्या हो गई, समाप्त हो गई है। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बात खास तौर से है कि वहां पे टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जब आप इफेक्ट करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो चीजों में फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अपन आगे समझेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ ना मिलाया जा सके उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त। संतृप्त का मतलब वो तृप्त है भैया, उसको कुछ नहीं चाहिए अब, है ना, सब कुछ उसको मिल चुका है, ठीक है। तो मतलब जितना विलेय घुल सकता था, जितना सॉल्यूट उसमें सॉल्युबल हो सकता था, उतना हो चुका है, अब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं आ सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन, सॉरी नंबर 4, असंतृप्त विलयन या नॉन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नॉन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके नाम से भी असंतृप्त मतलब ये तृप्त नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, निश्चित या फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब है निश्चित तापमान पर जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ मिला सके, क्या कर सके, जब निश्चित तापमान पर किसी विलयन में और अधिक पदार्थ मिला सके उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। नाम से असंतृप्त मतलब वो तृप्त नहीं है, उसको कुछ और चाहिए, और क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए या विलेय चाहिए। असंतृप्त का मतलब है वह भी तृप्त नहीं है, उसमें कुछ और मात्रा की, हमने कुछ और मात्रा विलेय पदार्थ उस पे मिला सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। लेकिन खास बात, टेम्परेचर यहां पे भी निश्चित होना चाहिए, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए अब इसके बाद आता है 5th पॉइंट हमारा, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अब अति संतृप्त विलयन ये थोड़ा सा कहानी अलग कहलाती है। अति संतृप्त विलयन क्या कहलाता है, इसमें भी क्या आएगा, तापमान होगा क्या हमारा, निश्चित। तो किसी निश्चित तापमान पर, समझिएगा थोड़ा सा, किसी निश्चित तापमान पर जिस विलयन को हम कहां पहुंचा चुके हो, संतृप्त स्थिति में पहुंचा चुके हो। लेकिन नॉर्मल क्या है, संतृप्त में क्या बोला कि भैया हम और कुछ ना मिला सकेंगे, हम बिल्कुल परफेक्टली भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं, आप निश्चित तापमान पर जिस विलयन में, संतृप्त विलयन पर, निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन पर और अधिक पदार्थ जब मिलाया जा सके या और अधिक विलेय पदार्थ मिलाया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अति संतृप्त। मतलब वो भाई बोलना है, आप खाना खा चुके, पेट भर खा लिए, बिल्कुल एकदम पैक हो गए पूरा, है ना, लेकिन इतने में क्या आ गई भाई, खीर आ गई, कुछ आपका स्वीट डिश, आपका फेवरेट फूड आ गया, तो तब भी क्या किया आपने, 1-2 रोटी और खा ली। तो पहले पेट भरने तक आप कहां थे, संतृप्त थे, तृप्त हो चुके, बिल्कुल अब कुछ नहीं चाहिए आपको खाने में। लेकिन जैसे ही आपको कुछ और फेवरेट फूड आया तो आपने क्या किया, थोड़ा सा और खा, जिसको हम बोलते हैं क्या, दबा के खा लेना, ठीक है। तो क्या कर लिया आपने, संतृप्त स्थिति में पहुंचने पर भी निश्चित तापमान पर आप और अधिक विलेय पदार्थ उसमें मिला दो, उसको हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, एक्चुअली में ऐसा देखा गया था, जैसे आपको पता है शुगर के कई टाइप्स होते हैं, तो क्या किया गया था, इसको प्रैक्टिकली किया गया था कि शुगर के टाइप्स को या ग्लूकोज को एक सॉल्यूशन बनाया गया था, उसको संतृप्त विलयन पहुंचा देते, अब और अधिक शुगर नहीं हो सकते। तो उसमें क्या किया कि डिफरेंट दूसरे प्रकार की शुगर को मिलाया गया, तो ये देखा गया कि जो शुगर पहले घुली थी वो क्रिस्टल बन के बाहर निकलने लगी और नई शुगर उसमें क्या होने लगी, घुलने लगी, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया था अति संतृप्त विलयन का, क्लियर, बिल्कुल। तो यहां पे समझिएगा, संतृप्त विलयन मतलब अब और अधिक विलेय पदार्थ ना मिलाया जा सके निश्चित तापमान पर, असंतृप्त विलयन मतलब निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय भी हम मिला सके उस विलयन में, उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं। और अति संतृप्त विलयन बोलते हैं, इसका मतलब जब निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ मिला सके किसी भी मेथड के द्वारा। लेकिन खास बात, टेम्परेचर को आप छेड़छाड़ नहीं करोगे बस इन तीनों में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी ओवर कंसंट्रेटेड, इंग्लिश में लिखा है ना, ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कंसंट्रेटेड के बाद भी कुछ और मिला दिया उसमें, तो ये हो गया हमारा अति संतृप्त विलयन,
ठीक है, तो टोटल मिला के 5 प्रकार के सांद्रता के आधार पर विलयन होते हैं। तरल विलयन जिसमें विलयन पदार्थ बहुत कम हो, सांद्र विलयन जिसमें विलयन पदार्थ ज्यादा हो विलायक की तुलना में, लेकिन विलायक से ज्यादा ना हो। संतृप्त विलयन मतलब जब निश्चित तापमान पर और अधिक विलयन पदार्थ ना मिला सके। असंतृप्त विलयन मतलब निश्चित तापमान पर हम अभी और पदार्थ मिला सकते हैं, उस पे विलयन पदार्थ, पदार्थ का मतलब विलयन पदार्थ की बात करें, ठीक है। और अतिसंतृप्त विलयन मतलब जब निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में और अधिक विलयन पदार्थ हम मिला सके, उसको हम बोलते हैं अतिसंतृप्त विलयन। अब यहाँ पे टर्म्स देखते हैं कि हमने यहाँ पे तीनों जगह पे तापमान को निश्चित क्यों किया। हालांकि चैप्टर आगे बहुत है, इन चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि तापमान पर जो विलेयता होती है वो होती है, निर्भर करती है। तापमान पर विलेयता निर्भर करती है, मतलब जो विलेयता होती है प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के। सॉलिडिटी जो होती है वो टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं घरों में, जब हम शरबत का एग्जांपल बताता हूं कि जब हम घरों में शरबत बनाते हैं तो पानी में डाला शक्कर और शक्कर को बहुत देर तक ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है। फिर भी लास्ट में थोड़ा सा आवाज आती है, बहुत देर तक घुमा, बहुत मेहनत की, तब जाके हमारा शरबत बनता है शक्कर को घोलने में, ठीक है। शरबत कैसे बनेगा, शक्कर को घोलने में, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे क्या करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो गर्म चाय में चाय पत्ती पानी गर्म हो जाता है, आप जैसे ही शक्कर को डालते हो बहुत ही जल्दी शक्कर आपकी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंपरेचर ज्यादा है और टेंपरेचर बढ़ने पे विलेयता होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन विलयन कैसा होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। विलय कैसा हो, सॉलिड हो, और विलायक कैसा हो, लिक्विड हो। लेकिन गैस की विलेयता घट जाती है, गैस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और सेकंड एग्जांपल कैसा होता है, देखिए अगर मान लीजिए मैं क्या बोलूं, आपको एक बाल्टी पानी दे दूं, मतलब 10 लीटर पानी दे दूं, उसमें बोलो बेटा इसमें काम करो, आप इसमें 30 किलो शक्कर घोल दो, तो क्या आप घोल पाएंगे, नहीं घोल पाएंगे भाई। एक बाल्टी पानी हमने 30 किलो शक्कर डाला, पूरा भर गया, शक्कर केवल गीली हो गई, घुल नहीं पाई। लेकिन वही जब हम सीरा या चाशनी बनाते हैं तो गर्म कर लेते हैं पानी, उसमें शक्कर को डालते जाते हैं और शक्कर पूरा हमारा क्या होता जाता है, घुलता जाता है। जितना गाढ़ा आप सीरा बना सकते हो गर्म पानी करके ना, उतना गाढ़ा आप सीरा कभी नहीं बना सकते ठंडा पानी में, क्योंकि उतनी शक्कर घुल नहीं पाएगी उसमें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी या विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, हमें आगे यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्या किया इन तीनों चीजों पे, क्योंकि क्या करता, अगर मैं टेंपरेचर बढ़ा देता तो संतृप्त में भी हम और ज्यादा विलयन मिला सकते, असंतृप्त की तो कहानी नहीं, और अतिसंतृप्त विलयन पे भी हम टेंपरेचर बढ़ा करके और ज्यादा सॉल्यूट मिला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन तीनों डेफिनेशन में क्या बोला है कि भैया तापमान को निश्चित कर दो, क्योंकि तापमान को आपने गड़बड़ किया तो कहानी कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो विलेयता होती है वो टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने टेंपरेचर को बढ़ाया है तो चीजों की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन विलेय पदार्थ ठोस होना चाहिए और विलायक कैसा होना चाहिए, लिक्विड में हो। लेकिन अगर वो गैस की कहानी होती तो बात अलग हो जाती, गैस की कहानी फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेशन के टर्म्स में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सांद्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, इसमें टेंपरेचर की क्या इफेक्ट पड़ता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है। मोलरता और नॉर्मलता तो हमें बहुत जगह यूज होती है, मोलरता भी यूज होती है, ये चीजें, और मोल फ्रैक्शन से तो पूरा चैप्टर आगे डिपेंड करेगा, ठीक है। जहां पे भी अगर गैस की बात होगी, प्रेशर की बात होगी, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन जरूर आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मोल प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे आगे कहानी। यहाँ तक इतना ही। इसके पुराने वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपने पहले भी देखा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं हो पा रहे हैं तो फिर से एक बार जरूर रिमाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। और जिससे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करिए बच्चों, टाइम फॉर्म एग्जाम फॉर्म वगैरह उम्मीद करता हूं भर दिया होगा आप लोगों ने। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट डेट का वेट मत करिए, अभी फॉर्म भर दीजिए। अगर मान लो कोई दिक्कत आए जिससे आप लोग उसको सुधरवा सके, किसी का आधार कार्ड नहीं लिंक होता नंबर से, या किसी का डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में अलग होती है, आधार कार्ड में अलग होती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिससे आप लोग को फाइनली एग्जाम में इशू ना जाए फॉर्म भरने में। तो अभी फॉर्म भर दीजिए आप लोग और बिल्कुल मन लगाकर तैयारी कर लीजिए। हमारे पास जितने भी 3 साढ़े 3 महीने हैं, अगर हमने और आपने दोनों लोगों ने मेहनत की है तो डेफिनेटली इसी बात सिलेक्शन आएंगे, ठीक है बच्चों।